हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, रेलवे एनटीपीसी 2024 एग्जाम से संबंधित स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज चल रही है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का कुछ एनालिसिस करेंगे। और यह मित्रों कंप्यूटर से संबंधित पार्ट 2 है। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि पार्ट 1 इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन का ऑलरेडी बना रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस सेशन का पहला प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ऑप्शन ए, डेटा डिलीट करता है। बी, इनवॉइस बनाता है। सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। डी, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, ऑप्शन सी सही होगा। पहले का ऑप्शन सी सही होगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। कौन? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन गणनाएं और प्रोसेसिंग करना होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है मित्रों, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ए, डाटा को प्रोसेस करना। बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। सी, इनपुट को स्वीकार करना। डी, डाटा को स्टोर करना। मित्रों, दूसरे का सही ऑप्शन है बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। देखिए, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न है, परिचालन संपन्न करता है। ए, एल्गोरिया। बी, अर्थमेटिक। सी, एएससी आई। डी, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, यू बात करेंगे, तीसरे का सही ऑप्शन है बी, अर्थमेटिक। तीसरे का सही उत्तर है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा प्रश्न मित्रों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। बी, मेमोरी। सी, सीपीयू। डी, रैम। मित्रों, सही ऑप्शन है चौथे का सी, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती इसी में होती है। ठीक है, ए है सीपीयू। ए कीबोर्ड, ए माउस है, ये हमारा डेस्कटॉप है। ठीक है, ये वाईफाई इसमें लगा है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ए, प्रोसेसिंग। बी, अंडरस्टैंडिंग। सी, इनपुटिंग। डी, आउटपुटिंग। मित्रों, सही ऑप्शन है पांचवें का बी, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। ठीक है, बाकी सब कार्य करता है। नेक्स्ट, प्रमुख मेमोरी किससे समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ए, इंटेल। बी, विशेष कार्य कार्ड। सी, रैम। डी, सीपीयू। मित्रों, छठे का सही ऑप्शन है डी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट अगला प्रश्न सातवां, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? ए, सॉफ्टवेयर। बी, माइक्रोचिप। सी, मैक्रोचिप। मित्रों, सही ऑप्शन बी है, सातवें का ऑप्शन बी, माइक्रोचिप। ठीक है, जिसकी खोज जेस किल्बी ने किया था। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? ए, मेमोरी। बी, डाटा। सी, आउटपुट। डी, इनपुट। मित्रों, आठवें का सही ऑप्शन सी होगा, आउटपुट।
कौन सा? आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट होता है। मित्रों, तबीयत ना सही होने के कारण हमारी अन्य क्लासेस बहुत प्रभावित हैं। चलिए, फिलहाल हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट क्लियर कराया जाए। 9वां प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल्स द्वारा। 9वें का सही ऑप्शन मित्रों बी सीपीयू द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। 10वां प्रश्न, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट, डी सभी। मित्रों, 10वें का सही ऑप्शन है डी सभी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट, प्रोसेस और इनपुट तीनों कहा जा सकता है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य घटक है ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी सभी। 11वें का सही ऑप्शन डी होगा सभी। कौन? सभी। सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एवं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। 12वां प्रश्न, कंप्यूटर की क्षमता है ए निम्न, बी उच्च, सी सीमित, डी असीमित। मित्रों, 12वें का सही ऑप्शन सी होगा सीमित। क्या? सीमित। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न मित्रों, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध, डी अन्य। मित्रों, 13वां का सही ऑप्शन है बी कृत्रिम। कौन सा? कृत्रिम। कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। 14वां प्रश्न मित्रों, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत। मित्रों, 14वें का सही ऑप्शन ए होगा सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में असमान होती है। नेक्स्ट, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ए कंप्यूटर, बी मानव मन, सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। 15वां का सही ऑप्शन मित्रों बी है मानव मन। ठीक है, मानव मन। मानव मन तथा कंप्यूटर में मानव मन की गति सर्वाधिक है। 16वां प्रश्न, ईडीपी क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मित्रों, 16वां का सही ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट, 16वां के बाद 17वां प्रश्न, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को, डी ये सभी। मित्रों, 17 नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन सी सही होगा, एकत्रित डेटा को। एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ए चिन्ह को, बी संख्या को, सी दी गई सूचनाओं को,
डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। मित्रों 18वां का सही ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी आप सही करें, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है। 19वां प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी सीपीयू, डी इनपुट एवं आउटपुट यूनिट को। 19वें का सही ऑप्शन मित्रों सी है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इनपुट तथा आउटपुट में रूपांतरण करता है। ठीक है। 20वां प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ए एल्गोरिथम, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी कैलकुलेशन। तो मित्रों 20वें का सही ऑप्शन बी होगा, इनपुट। कौन है? इनपुट। इनपुट कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को, ठीक है, रखता है। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ए गणना कार्य करना, बी डेटा का संग्रह, सी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। मित्रों 21वें का सही ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, एटीएम क्या होता है? ए बिना स्टाफ के नकदी देने, बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, सी बैंकों की शाखा, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 22वें का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बिना स्टाफ के नकदी देने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ए इनपुट, बी डेटा, सी नंबर, डी सभी कथन सत्य हैं। 23वें का सही ऑप्शन बी होगा, डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं उनका नाम डेटा है। ठीक है। चौबीसवां प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी केस, सी प्रोसेसर, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 24वें का सही ऑप्शन सी है, प्रोसेसर। ठीक है। मित्रों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर। मित्रों 25वां प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न, प्रथम गणना यंत्र है? ए कैलकुलेटर, बी डिफेंस इंजन, सी अबेकस और डी घड़ी। मित्रों 25वें का सही ऑप्शन सी होगा, अबेकस। आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये टॉप 25 क्वेश्चन थे। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों मिलते हैं एक नई वीडियो में कल इसी टाइम इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।